हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है ये कंप्लीट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट के बारे में मैं पहले बता दूं। आपका ये जो बैलेंस शीट है वो आपने +1 में भी जो फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट करा था वही आपका बैलेंस शीट है, उसके अलावा कोई इसमें चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा इसको बैलेंस शीट को देख लेते हैं। इट इज अ समरी। ये समरी होती है आपकी और ये इट इज नॉट अ अकाउंट, देयरफॉर वी आर नॉट यूज टू और बाय, है ना। इसमें हम टू और बाय नहीं लिखते, जो भी लिखेंगे हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ये एक समरी है ना। ये जो है पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस शीट है आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स। ये न्यू बैलेंस शीट है। ये जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही उसमें जो था उनके ही जो वैल्यूज थे। अब नया जो पार्टनर्स आया उसकी एडजस्टमेंट के बाद ये बनाया हुआ बैलेंस शीट है ना, न्यू फॉर्म है ना, न्यू फॉर्म, राइट। अभी इसमें क्या है कि इस बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट वही है आपका जैसे पहले होता था +1 का। दिस साइड इज जो लेफ्ट हैंड साइड इज लायबिलिटी अमाउंट और राइट हैंड साइड एसेट और अमाउंट। एसेट साइड में जो आपके एज यूजुअल एसेट्स होते हैं, सबसे पहले आपने ऑन द बेसिस ऑफ द परमानेंसी जो बनाते हैं हम ज्यादा करके ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, आप कोई सा भी आप ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ द जो है परमानेंसी बना हुआ। सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा सॉलिड चीज को पहले लिखा हुआ, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और जो लिक्विड चीज को हमने लास्ट में ऐसा लिखा हुआ है ना। ऐसे कोशिश करनी पड़ती है कि आप वैसे तो जैसे आपका बैलेंस शीट ऑलरेडी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसी को फॉलो करें। बैलेंस शीट आपको यू हैव गिवन बैलेंस शीट्स, वही आपने मतलब वो करना है, नोट करना है, उसी को जैसा था वैसे ही बैलेंस शीट को आपने फॉलो करना है और उसमें एडजस्टमेंट भी करनी है, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में एसेट्स है और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज है। लायबिलिटी में जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, +1 में जो बैलेंस शीट बनाते थे आप फाइनल अकाउंट में, उसमें कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे। इसमें हमने सारे नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी है सब एडजस्टमेंट कर चुके हैं क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था इससे पहले, तो उसमें सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इसलिए जो है इसमें अब आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये कैपिटल के जो है नेट जो बैलेंसेज है वो है, तो आपने सीधा इसके नेट बैलेंसेज लिख दिए कैपिटल के, जैसे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, जैसे जितने भी पार्टनर्स है ऑल पार्टनर्स के इनके कैपिटल के बैलेंसेज जो आंसर निकले थे आपके कैपिटल अकाउंट में वो लिखे आपने। उसके बाद क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, बैंक लोन है, आपने बैंक लोन पहले लिखना है थोड़ा, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल पेबल, जितने भी आपकी लायबिलिटीज है, आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो भी लिखने आपने, जैसे जो भी आपका ये है। इस दिस साइड इज एसेट साइड, ये आपका एसेट साइड है। एसेट साइड में आपने ये ध्यान रखना है, एसेट साइड आप लिखते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है इसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो आपने उसको ट्रीटमेंट करना है। जैसे मान लो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो आपने फर्नीचर में से लेस करके लिखना है ना। और मान लो लैंड में एप्रिसिएशन है, मान लो लैंड की वैल्यू बढ़ी है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी एडेड इन अ लैंड, देन आफ्टर यू हैव टू बी शो इन अ बैलेंस शीट। एप्रिसिएशन में ऐड करना है, डेप्रिसिएशन में लेस करना है। और जो आपका कैश का बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसमें भी जो नया पार्टनर्स अपना हिस्सा कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, उसको प्लस करने के बाद ही आपने लिखना है। या आप सेपरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बना सकते हैं और उसका जो बैलेंस नेट बैलेंस होगा वही आप यहाँ पर लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना। इसमें जो बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें कैश इन एंड कैश एट बैंक जो आप लिख रहे हैं उसमें आप सेपरेट, यदि आपने नहीं अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सेपरेट नहीं बनाना है, तो आप इसी में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था कैश का और बैंक का, उसमें आप ऐड कर दें जो नया पार्टनर्स अपना हिस्सा जो है कैपिटल लेके आया और जो अपना हिस्सा गुडविल लेके आया, वो दोनों अमाउंट को जोड़ दें। कई बार वो अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ भी हो जाता है तो वो लेस करके आपने उसको शो करना है ना। बाकी डेटर्स होते हैं, डेटर्स में प्रोविजंस वगैरह होते हैं, बैड डेट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपने लेस करके नेट अमाउंट लिखना है। डेटर में से लेस प्रोविजंस वगैरह जो न्यू प्रोविजंस है और फर्दर बैड डेट्स वगैरह वो भी लेस करने हैं ना। और स्टॉक की कई बार वैल्यू कम ज्यादा होती है, ज्यादा करके स्टॉक में इसमें एडजस्टमेंट पक्का ही होती है लगभग। तो इसको बैलेंस शीट को बनाते हुए आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट जैसे आपकी पहले से क्वेश्चन में दे रखी उसी को आपने
फॉलो करना है और उसमें जो जो एडजस्टमेंट है उनको पहले ही टिक कर देना आपने, और उन एडजस्टमेंट्स को आपने टिक करके आपने ये लिखने है ना। ये आपका जो बैलेंस शीट है इन दोनों का जो बोथ साइड शुड बी कम्स इक्वल। यदि आपका इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली कि आपका बैलेंस शीट ठीक है, नहीं तो आपने देखना है कि कितना का डिफरेंस आ रहा है इसमें दोनों साइड पे, और उतने का ही अमाउंट आप देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। उतने अमाउंट का आपने देखना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। यदि आपका बोथ साइड दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आपका एसेट और लायबिलिटी बराबर नहीं आ रहे, तो आपने देख लेना कि कितने का अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, उतने अमाउंट का देख लेना, कोई आइटम छूट तो नहीं गया। जनरली क्या होता है कि कई आइटम में जब आप क्वेश्चन से बैलेंस शीट्स में आइटम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो कई आइटम आप छोड़ देते हैं, है ना। तो वो आइटम है आपने देख लेनी, उसने उतने ही अमाउंट का कोई आइटम बचा है तो आपने पोस्ट करना है। वैसे मैं आपको इसका तरीका बताऊं, आपने हर एक आइटम को यहाँ से कॉन्टिन्यूसली उतारना है। जैसे आपका सबसे पहले मान लो लैंड दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, तो आपने वहां लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया और इसमें एडजस्टमेंट को टिक कर लेना पहले क्वेश्चन में जिसमें एडजस्टमेंट है। अब मान लो लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो रहा तो टिक कर दिया, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन और टिक कर दिया, कैश इन एंड कैश एट बैंक में भी एडजस्टमेंट है उसमें भी टिक कर दिया। तो फिर आपने वहां से उतारना जब शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली जो है उनकी एडजस्टमेंट करते हुए आपने पूरा बैलेंस शीट्स में जो है वो पूरी पूरी आपने यहाँ पर उतार देनी है, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में भी आपको मैं बताऊं, लायबिलिटी साइड में ये जो कैपिटल के बैलेंसेज है, कैपिटल के जो बैलेंसेज है ये आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना रखा, चाहे वो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल है या एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल है। जो उनका पार्टनर्स कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, बैलेंस सीडी जो होता है, बैलेंस सीडी, उनको आपने यहाँ पर लिखना है, बैलेंस सीडी को। उसके बाद क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट होती है। क्रेडिटर्स कई बार नॉट लाइकली टू बी पे, कुछ ऐसा क्रेडिटर्स होते हैं जिनके हमने पैसे देने नहीं पड़ते फ्यूचर में, उनको उसको माइनस करना है। और इसमें जैसे पुरानी बैलेंस शीट में जैसे जनरल रिजर्व वगैरह होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो आपने फिर से नहीं लिखने क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। जो पुराना जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट है, पुरानी जो बैलेंस शीट है आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, उसमें जैसे जनरल रिजर्व होता है, पीएनएल होता है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। और इसमें जो बैलेंस शीट्स है इसमें बाकी आपका ये दोनों आपका बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है पूरा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के साथ ये कंप्लीट क्वेश्चंस बनता है। तो हम एक क्वेश्चन इसके बाद, हम इस वीडियो के बाद हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे जिसमें आप रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप ये बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। थैंक यू, बाय बाय।